और प्रतीक विषय ने भी ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत। Shocking decision taken by the captain. 30 minutes calculated timing for limited 6 overs. पहला ओवर लेकर जय तुरे तैयार होते हुए। गजब के ये युवा प्रतिभाशाली गेंदबाज है और बहुत अच्छी बॉलिंग की है इस टूर्नामेंट में। विशाल डाकी के पास स्ट्राइक। Jay Ture open the bowling attack, facing him batsman Vishal Daki, man from Chaudarpara. First ball, left arm over the stumps. Fielding for Daki, short termine, Dipesh Gali, cover, extra cover mid off. Fast ball, beautifully played. Cuts dash ball through the cover point boundary for 4. स्ट्रोक पहली गेंद काफी ढीली गेंद रही जय तुरे द्वारा। ऑफ स्टंप के काफी बाहर जगह दे बैठे थे और उसका भरपूर फायदा उठाया है। बैकफुट पर जाकर बहुत खूबसूरती के साथ कट किया दो खिलाड़ियों के बीच में से 4 रनों के लिए। बढ़िया शुरुआत करते हुए विशाल डाकी। Daki off the mark with boundary. This time beauty just past the bat. I think a lovely ball indeed from Jay Ture. जी हाँ, अच्छी गेंद और अच्छी वापसी जय तुरे द्वारा। इस बार अच्छी लेंथ पर भी रखा था और लाइन बहुत अच्छी थी, थोड़ा अतिरिक्त उछाल भी मिला। बैट्समैन ऑन साइड में उठाकर खेलना चाहते थे। Yes, perfect length and perfect line. Jay Ture. This time is hard and high. There is the fielder. Yes, nicely taken by Vivek Shetty. Vishal. स्थितियों को देखते हुए विशाल डाकी को यहां पर ओपन करने भेजा गया था, क्योंकि वो बायात के बल्लेबाज है और ऑन साइड में काफी तेज हवाएं उनके लिए बह रही है। लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे और कैच उतना आसान नहीं था विवेक शिलार के लिए। बाउंड्री लाइन के नजदीक पहुंच रहे थे लेकिन बहुत अच्छा शरीर का संतुलन बनाते हुए कैच उन्होंने लपका है। तो विशाल डाकी को जो ऊपर भेजा गया था वो फैसला कहीं ना कहीं उतना उचित साबित हुआ नहीं है। हालांकि चौके से शुरुआत की थी लेकिन उसके बाद तुरंत आउट होते हुए 4 पर गिरा है पहला विकेट। Yes, Ajay, remember Dhanesh, 2 left-handed batsmen and both are in form, like Kumar Gund and Bhavesh Pawar. लेकिन भले ही हम अक्सर चर्चा करते हैं कि हवाएं बायात के बल्लेबाजों के लिए बह रही है, हालांकि ऐसा नहीं होता है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज भी तो उसका फायदा उठा सकते हैं। यदि आपके पास ऑफ साइड के अच्छे स्ट्रोक्स है तो आप फिर भी वहां पर खेल सकते हो और हवा के साथ वहां पर तेज गति से आप भी रन बना सकते हो। तो केवल बायात के बल्लेबाज ही हवा के साथ खेल सकते हैं ऐसा नहीं है। Now Bablu Patil, in-form batsman, played a fantastic knock, 59, chasing against RD 440 in late Balwant Seth Trophy, Pimplas. Bablu Patil facing Jay Ture, new batsman in. Now the one of the great in-form batsmen, Pratik Patil. Jay Ture claimed the wicket, claimed the breakthrough for his side. Jay Ture, left arm over the wicket. Boss to Bablu, uses his feet, firmly driven through the extra cover for 4. What a great shot played by Bablu Patil. इस स्ट्रोक में बबलू पाटिल का आत्मविश्वास झलक रहा है। पहली गेंद का सामना किया है उन्होंने इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में और कदमों का क्या शानदार इस्तेमाल किया है। निकल के मारा है इनसाइड आउट कवर्स के ऊपर से, खूबसूरत चौका। चौके से अपना खाता खोलते हुए बबलू पाटिल। और दोनों भी ऐसे बल्लेबाज है जो ऑफ साइड में बहुत अच्छे शॉट्स खेलते हैं, खासतौर पर इनसाइड आउट ड्राइव्स लगाने में दोनों भी बल्लेबाज माहिर है। Bablu off the mark with boundary and his score is Bunty Sport 8. This time bowled him. What a bowling and what a over. First ball boundary, second wicket, third boundary and fourth wicket. सब्सक्राइब करो This और is बेल आइकन को दबाना even बिल्कुल मत full भूलो। bowling, 1 dot also. This is the great bowling. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा ओवर रहेगा। 2 विकेट्स तो प्राप्त कर लिए हैं, 5 ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को इनसाइड आउट सब्सक्राइब खेलने का प्रयास किया था। इस बार जगह बनाई थी बबलू ने
लेकिन पूरी तरह से चूक गए, गेंद की लाइन को खेलने से चूक गए और गेंद लगी स्टंप्स पर। बोल्ड आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए बबलू पाटिल। बबलू ने भी केवल 4 रनों का योगदान दिया। Poor shot selection from Bablu Patil, finally on his way. His score is 8 for the loss of 2 wickets. Now, new batsman in Vaibhav Patil, the captain of Bunty Sport, and he is also informed batsman, facing Jay Ture. Even full over continue. This time miscue stroke, another wicket. Jayesh Patil is there, and this is a poor start from Bunty Sport, Boryoli Kukse. था जबरदस्ती कहीं ना कहीं ये स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया। और फील्डर कौन थे डीप में? जयेश पाटिल, जिनके हाथों से बहुत ही कम कैचेस छूटते होंगे। आसान सा कैच था उनके लिए। कैप्टन वैभव पाटिल शून्य का चश्मा पहनकर पेविलियन में लौटते हुए 8 पर 3 पहले ओवर के बाद बंटी स्पोर्ट्स कुक से बोरीवली। कल भी वो बंटी स्पोर्ट्स के सामने मैन ऑफ द मैच रहे थे सरपंच चषक वाशेरे में। वहां 1 ओवर की थी, 4 रन दिए थे और 2 विकेट लिए। यहाँ 3 विकेट लिए। This is the poor batting from Bunty Sport. थोड़ा अतिरिक्त उछाल था जो अंतिम गेंद थी वैभव का, जो विकेट उस पर मिला जयतुरे को, और स्ट्रोक पर बिल्कुल भी नियंत्रण देखने को नहीं मिला। बल्ले पर चढ़ गई एक तरह से ये गेंद। नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे हैं सूरज केने, प्रतीक पाटिल के पास स्ट्राइक। दोनों भी नए बल्लेबाज है। एक नए सिरे से खेल की शुरुआत करनी होगी बंटी स्पोर्ट्स कुक से बोरीवली टीम को। 6 ओवर का ये मुकाबला। नए ओवर लेकर भावेश पवार, और खूबसूरत गेंद, हल्की सी आह निकली थी वहां पर गेंदबाज के मुंह से, बीट हुए थे बैट्समैन। देखिए अजय, जब पहले ओवर में आपके 3 विकेट जाते हैं तो दबाव बन जाता है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, लेकिन दबाव को बरकरार रखना होगा। और ये भी खराब शॉट, बहुत ही साधारण स्ट्रोक, आसान सा कैच। जयतुरे ने कोई गलती नहीं की और ये रहा एक और विकेट। ये बंटी स्पोर्ट के खराब शॉट खेलेंगे और विकेट देंगे। चौथा खराब स्ट्रोक। दिस इज द पुअर शॉट सिलेक्शन फ्रॉम द 4 ग्रेट बैट्समैन। और कितने 8 पे कितने गिरे? 4। इस सीजन का सर्वाधिक स्कोर पायनियर के नाम है 107, लेकिन लोएस्ट स्कोर जयदुर्गा के नाम है 12। एक ऐसी गेंद थी जिसको दिशा दे सकते थे बल्लेबाज, गैप में निकाल सकते थे, जगह जरूर थी, लेकिन काफी जोरदार प्रहार करने की कोशिश की, शरीर से दूर खेलने का प्रयास किया और पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे। आसान सा कैच थमाकर पेविलियन में लौटते हुए प्रतीक पाटिल। ताश के पत्तों की तरह पारी बिखरती हुई इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली टीम की 8 रनों पर 4 विकेट्स गिरे हैं, जबकि ये केवल दूसरा ओवर चल रहा है। पावर प्ले पूरी तरह से पुअर प्ले नजर आ रहा है बंटी स्पोर्ट्स के लिए। सिर्फ पुअर नहीं बल्कि वेरी पुअर। हमारे बीच कमेंट्री की एक बहुत बड़ा नाम और खूबसूरत चेहरा ओमकार शेट्टे चॉकलेटी बॉय जुड़ चुके हैं। वेलकम। बहुत बढ़िया गेंद, एक और विकेट, प्लेड ऑन। क्या हो रहा है अजय गरत? मैं समझता हूं कि इससे खराब बल्लेबाजी हो ही नहीं सकती है। थर्ड मैन की तरफ टैप करना चाहते थे, लेकिन अंदरूनी किनारा, और ये देखिए गेंद अंदर की तरफ आई है। आर्मर थी, तेज गेंद थी, बिल्कुल भी जगह नहीं थी वहां पर। एक और लूज स्ट्रोक और एक और बड़े विकेट का पतन। 8 पर गिरा है 5वां विकेट। सूरज के ने भी निराश करते हुए पेविलियन में लौटते हुए। क्या लगता है बल्लेबाजों का मूड नहीं है या फिर इन्होंने ठान ही ऐसा लिया है? जिस तरह से पतझड़ में से दिग्गज पेड़ों के पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं, उसी तरह से विकेट यहाँ पर गिरते हुए एक के बाद एक बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली टीम के गहरे संकट में फंस गई है। बंटी स्पोर्ट्स टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई। भावेश पवार 2 विकेट चटका चुके हैं। अगले मैच के टॉस के लिए पायनियर स्पोर्ट्स के कैप्टन और RD 440 ओली टीम के कैप्टन आप दोनों को आना है। एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबला। अगली गेंद हैट्रिक गेंद, और
पंजों के बल उछले थे, मोटा सिरा लगा, वहां पर मिसफील्ड हुई है शॉट थर्ड मैन पर, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है और इससे पहले कि दोबारा फील्ड करते सागर पाटिल 2 रन लेने का मौका वहां पर पवन के पास। इन 2 रनों से पवन का खाता खुलता हुआ और अब जाकर रन संख्या दोहरे अंकों में प्रवेश करती हुई 10 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। हैट्रिक पर थे वहां पे भावेश पवार, अब तक 11 हैट्रिक हो चुके हैं BC4 सिटी फॉर्मेट में। इस बार फुल लेंथ गेंद थी, ऊंची बैकलिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन ऐन वक्त पर बल्ला नीचे लाया और सीधे बल्ले से ड्राइव कर दिया। थोड़ा समय अब लेना होगा बल्लेबाजों को, पारी को स्थिरता देने की आवश्यकता है, एक पार्टनरशिप की सख्त जरूरत है बंटी स्पोर्ट्स को। बहुत बढ़िया गेंद थी लेकिन उतनी ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है, स्टीयर किया गेंद को थर्ड मैन की दिशा में, लाजवाब शॉट पवन केने के बल्ले से 4 रन। नजर स्ट्रोक, इस तरह के शॉट आंखों में डूब जाते हैं, जिस तरह पहाड़ियों से गिरता हुआ झरना आंखों में समा जाता है। लेट बल्ले के फेस को खोला था, कंट्रोल बहुत अच्छा था और गेंद फ्लाई स्लिप और विकेट कीपर के बीच से जाती हुई थर्ड मैन बाउंड्री पर 4 रन। कमाल का शॉट, बेहद खूबसूरत स्ट्रोक था ये, स्टीयर किया था, अंतिम क्षणों में बल्ले का फेस उन्होंने खोल दिया था, गेंद को टर्न होने दिया था, थोड़ा उछाल भी था गेंद में लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ खेला हुआ स्ट्रोक पवन केने के बल्ले से। अच्छी बैटिंग करने का प्रयास करते हुए पवन केने, उनका साथ दे रहे इस समय विक्की, और विक्की भी चौधरपाड़ा के लिए खेलते हैं ग्रामीण क्रिकेट में। आज विशाल डाकी को भी मौका मिला लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाए, पहली गेंद पर बहुत शानदार कट शॉट खेला था उन्होंने, चौका प्राप्त किया था, अच्छी शुरुआत की थी लेकिन तीसरी गेंद पर उनका विकेट गिरा और उसके बाद तो विकेटों का सिलसिला जारी ही देखने को मिल रहा है, लगातार विकेट्स गंवाए हैं, 5 विकेट्स गिर चुके हैं बंटी स्पोर्ट्स के। पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है 14 पर 5। पावर प्ले में आपने 5 विकेट गंवा दिए तो ये साबित होता है कि आज आपकी बल्लेबाजी पर एक सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क लग चुका है। श्याम चौधरी, रॉक ऑफ टेमगर, हमारे बीच में स्वागत है आपका, इस सीजन के नंबर 1 इन फॉर्म बैट्समैन। जी हाँ, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। श्याम चौधरी हर टूर्नामेंट में जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं और इस प्रतियोगिता में भी उनका बल्ला बोला है, 41 रनों की एक बहुत ही खूबसूरत पारी खेली उन्होंने रेस बिल्डर्स के सामने। विवेक की पहली गेंद, बैट का फेस खोला है, जानबूझकर खेल दिया है, एक और नजाकत भरा स्ट्रोक, इस बार विकी के बल्ले से 4 रन। खरबूजे को देख के तरबूजे ने रंग बदल दिया है, पेस को बहुत अच्छा यूटिलाइज किया था और स्टीयर कर दिया गेंद को, तेज आउटफील्ड पे सरकती हुई गेंद 4 रन। इसे कहते हैं मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम रिजल्ट। विवेक शेलार के पास काफी रफ्तार है और उनकी रफ्तार को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल में लाया गया है विकी द्वारा। चौके से उन्होंने अपने पारी का आगाज किया है। टीम की रन संख्या 18, 5 विकेटों के नुकसान पर। और इस बार ऊपरी किनारा, लेकिन किस्मत का सहारा मिलता हुआ शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर एक और चौका। कहीं ना कहीं बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर खेलने की कोशिश की थी, ऊपर लगी थी और लेफ्ट स्वीप खेलना चाहते थे लेकिन किस्मत अच्छी रही कि फाइन लेग के सर के ऊपर से चली गई। अब गेंद कहां से जाती है ये जरूरी नहीं, बंटी स्पोर्ट्स के लिए रन कहां से आते हैं ये जरूरी है। जी हाँ, रन्स भी बनाने हैं लेकिन आपको विकेट्स भी तो बचा कर रखने हैं। ये स्ट्रोक काफी खतरनाक था। बढ़िया गेंद इस बार तेज गति से शरीर की तरफ आई थी, बैक टू द बॉलर खेल दिया, कोई रन नहीं। विवेक शेलार का ये पहला ओवर है, कटकर अंदर की तरफ आई, हालांकि राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं दाहिने के बैट्समैन के लिए, लेकिन इस सीजन में रफ्तार काफी निकाल रहे हैं। हालांकि उनके पास वेरिएशन भी है, शुरुआती दौर में स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन कल से अच्छे टच में। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास और आउट, लेग बिफोर विकेट। एक और गलत स्ट्रोक, रफ्तार से बीट किया। इतनी तेज गेंद आई थी टिप्पा खाने के बाद कि कुछ भी नहीं कर पाए बैट्समैन। ये देखिए प्रतीक विषय को अब भेजा जा रहा है। कल पॉइनियर के सामने सरपंच चषक में 53 रनों की बहुत अच्छी बारी खेली थी, 55 की 20 गेंदों पर, और इस सीजन में अब तक अजय 7 अर्धशतक आए हैं। प्रतीक विषय हार्ट ऑफ पीटीसी। लेकिन आज का जो गेम प्लान है वो मेरे समझ से परे है। गिरीश पाटिल साहब, चाविंद्रे का आगमन हो चुका है, आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम।
साउंदे के गिरीश पाटिल चामिंद्रा के ही हैं हमारे भाई और बता रहे हैं। वेलकम सर। देखिए आज का जो प्लानिंग है बंटी स्पोर्ट का, ये उनके कैप्टन जानते हैं और टीम ही जान सकती है, ना दर्शक जान रहे हैं ना कमेंटेटर जान रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि प्रतीक विषय भी टीम में है और अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए नंबर 8 पर। उछाल लेती हुई गेंद बैकफुट पर ढकेला बैट्समैन को, तेज सिंगल डायरेक्टेड की वहां पर कोशिश की गई थी विवेक द्वारा। बैकअप करने के लिए भावेश पवार डीप में मौजूद थे, उस वजह से थोड़ा जोखिम उठाया था विवेक ने। सिंगल से अपना खाता खोला है प्रतीक विषय ने। कहा जाता है कि जो चीज बिगड़ी नहीं है उसको बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो वही हुआ है बंटी स्पोर्ट्स द्वारा। यस, एब्सोल्युटली ट्रू। एक्सपेरिमेंट होना चाहिए लेकिन ऐसे नहीं। इस बार पुल करने का प्रयास, ये भी स्ट्रोक फंस गया है लेकिन नो मैंस लैंड में। 2 रन लेना चाहेंगे पवन के ने और आसानी के साथ 2 रन पूरे होते हुए। तो इस तरह से विवेक शिलार का ये पहला ओवर समाप्त होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति। बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली टीम इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में धनेश 11 कुक्सी टीम के सामने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है। स्कोर हुआ है 25 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। विकेटों की कतार लग चुकी है। 25 रन, हालांकि 2 अच्छे बैट्समैन पिच पे मौजूद है, पवन केनी और प्रतीक विषय। देखना है कि डेथ ओवर में, देखिए अजय, हालांकि हमने देखा है कि नसीब इंसान के बदलने में देर नहीं लगती, वैसा मैच बदलने में भी देर नहीं लगती है। पायनियर के कैप्टन और RD 440 के कैप्टन अल्ताफ बाली फैम टीम पायनियर, विनोद पाटिल बारकिया भाई और बंटी शिल्के फैम टीम RD 440। कल देर शाम काफ़ी इंजॉय किया था धनेश और RD के मैच को सरपंच चषक में, लेकिन कहाँ जाता है वो ग्राउंड दूसरा है, ये ग्राउंड दूसरा है, वो पिच दूसरी है, ये पिच दूसरी है। गेंदबाजी में टॉलमैन हेमंत अराड आ गए, सामना करेंगे बैट्समैन प्रतीक विषय। बहुत लेट ऑर्डर में आए बल्लेबाजी को, 8वें नंबर पे उनको भेजा है। आज क्या गेम प्लान था समझ से परे है बंटी स्पोर्ट्स का। देखिए धनेश 11 की जो बॉलिंग है इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही धारदार रही है। पहले मैच में उनके सामने लक्ष्य था मात्र 34 रनों का, दूसरे मैच में सिर्फ 31 रनों का टारगेट था। इस मरतबा अंदर कट के आई थी, टर्न कर दिया ऑन साइड में 1 रन। धनेश ने तो प्लान करके रखा था, ऊपर नीचे वाले अगर ऊपर आने तो उनको वापस भेजा जाए। जी हाँ, लेकिन आपको क्या लगता है कि धनेश 11 ने भी थोड़ी सी ट्रिक यहाँ पर मिस की है? जयतुरी का ओवर पहला लाजवाब 3 विकेट, उसके बाद भावेश पवार ने 2 विकेट छटकाए थे, फिर बॉलिंग में परिवर्तन किया गया और एक और परिवर्तन बॉलिंग में किया गया है, हेमंत हरड़ आए हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये धमाकेदार शॉट A1 पवन का 6 रन, जैसी गेंद वैसी नसीहत। तो कहीं ना कहीं बॉलिंग में जो चेंजेस हुए हैं उसका थोड़ा बहुत लाभ मिला है बंटी स्पोर्ट्स को। ये कमजोर गेंद थी, फुल टॉस, लाजवाब स्ट्रोक बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से तान दिया पवन केने ने। इस मैच का ये पहला सिक्सर। देखिए भावेश पवार के उल्टी हाथ को चोट लगी, इसलिए वो दूसरा ओवर करने नहीं आए। हेमंत अराड इस मरतबा खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है, गैप में ट्रैवल हो रही है और देखना है रोकने में सफल हुए हैं। वहां पर रिले फील्डिंग होती हुई 2 रन आते हुए स्कोर में। डीप स्क्वायर लेग से भी खिलाड़ी आए थे। डीप मिड विकेट पर जयेश पाटिल है, जयेश पाटिल ने गेंद को रोका है। जी हाँ, बहुत बढ़िया स्टॉप, वहां पर काफी दूरी तय की थी। अच्छा, हालांकि ये स्ट्रोक था, शॉर्ट आर्म पुल किया था, बिल्कुल गैप में खिला हुआ स्ट्रोक था पवन केने का। पवन एकमात्र बल्लेबाज है जो एक अच्छी पारी यहाँ पर खेलने का प्रयास कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। 34 रन हो चुके। ओ बढ़िया गेंद खट के आई थी अंदर की जानिब और सीधा कमर के ऊपर टकराई पवन केने के। खतरनाक गेंद थी ये। टप्पा पड़ने के बाद थोड़ा सा मूवमेंट अंदर की तरफ, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे वहां पर पवन केने। आप देख रहे हैं अप्पा अन्ना मेमोरियल कप पोगांव, इसके बाद पायनियर बनाम RD, उसके बाद कुर्सई भी बनाम जय हनुमान पोगांव। इस मरतबा बैकफुट पे फोर्स किया, एलिवेशन नहीं है। ओ
विवेक शेलार भूल गए कि क्या हाथों से पकड़ा जाता है। सीने से लगाने की कोशिश, कैच हाथों में आया ही नहीं, सीने पर जाकर टकराई गेंद। बहुत आसान सरल अवसर था। विवेक शेलार भी बहुत अच्छे फील्डर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कैजुअल अप्रोच उनका और कैच ड्रॉप होता हुआ। हमारे बीच मोहतरम शेख साहब तशरीफ ला चुके हैं, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। गति परिवर्तन, क्या बॉलिंग हो रही है और 4 ओवर की समाप्ति, केवल रन बनी है 36 रन। लेकिन एक बात कहूंगा अजय गरत, पवन केने पिच पे मौजूद है और इनको जीवन दान दिया गया है। ये अगर डेथ ओवर में जम गए। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो ये बहुत ही घातक बैट्समैन है। डेथ ओवर में ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। हम आपका इस्तकबाल करते हैं। अन्ना आप्पा नाना मेमोरियल कप पोगांव में। देखिए, आपने जमने की बात की, मैं समझता हूँ कि पवन केने जम ही गए हैं। 9 गेंदें खेल चुके हैं, 18 पर बैटिंग करते हुए अच्छा स्ट्राइक रेट भी रहा है उनका। 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। 6-6 ओवर के मैच में 9-10 गेंदें एक बैट्समैन खेल लेता है, तो निश्चित रूप से वो सेट बैट्समैन माना जा सकता है। और पवन केने के गेंदों पर बड़ी जिम्मेदारी है, अंत तक खेलने का प्रयास करना होगा। फिलहाल रन बनाने का जो औसत है उसमें भी सुधार आया है। 4 ओवर के बाद 36 रन बने हैं 6 विकेटों के नुकसान पर। तो एक फाइटिंग टोटल की तरफ जरूर बढ़ रही है मेरे ख्याल से बंटी स्पोर्ट्स और धनेश के बीच ये तीसरा मुकाबला चल रहा है और आरडी और पायनियर के बीच जो मुकाबला होने जा रहा है वो इस सीजन में 5वां मुकाबला रहेगा। प्रतीक विषय के पास स्ट्राइक। जय भोलेनाथ सरवलीपाड़ा टीम के विरुद्ध बहुत बेहतरीन पारी खेली थी 44 रनों की। नेवर लेकर विवेक शेलार, पटकी हुई गेंद, जबरदस्त प्रहार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, झन्नाटेदार सिक्सर। शॉट ऑफ डे, इस तरह के शॉट बहुत मुश्किल रहते हैं। सभी तो लांस क्लूजनर बन नहीं सकते और सभी एबी डिविलियर्स नहीं बन सकते हैं। अच्छी गेंद पर थप्पड़ मानो मारा हो, जिस तरह से फोर्स किया था, जबरदस्ती में जबरदस्त शॉट। 6 रन। जी हाँ, जोरदार तमाचा दिया है गेंद पर, थ्रू द लाइन खेला और 6 रन हासिल किए। फिर से वही कोशिश, फोर्सिंग स्ट्रोक खेलना चाहा लेकिन इस बार मिस टाइम कर बैठे और जय तुरे ने कोई गलती नहीं की। अच्छा कैच एक्स्ट्रा कवर रीजन में, एक और विकेट का पतन होता हुआ। हमारे बीच माननीय श्री संदीप गोराटकर साहब हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। निवेदन करते हैं कि आपको मंच पे आना है। देखिए, हमारे आजी माजी सदस्य पोगांव और अतराफ के गांव के ग्राम पंचायत आजी माजी सरपंच, सभी से निवेदन है कि ये आपके गांव का शो है और आपके लिए हमारे दिलों में जगह है, इसलिए आप हमारे मंच पे भी आए। 42 पर 7वें विकेट का पतन। फिर से कहीं ना कहीं फोर्सिंग स्ट्रोक खेलना चाहा था लेकिन उछाल थोड़ा ज्यादा था गेंद में। फुल लेंथ गेंद, इस बार दिशा थोड़ी सी सही नहीं है, उस वजह से वाइड घोषित करते हुए अंपायर। अतिरिक्त रन मिलता हुआ बंटी स्पोर्ट्स को। स्कोर अब 43 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। 9वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए केतन आए हैं। कागज पर तो बहुत ही मजबूत बल्लेबाजी है, लेकिन कहीं ना कहीं वेस्टइंडीज टीम की तरह इस समय हाल हुआ है। और इस बार हुक कर दिया, एक हाथ से ही खेल दिया है, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, मैक्सिमम 6 रन। देखिए, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। क्या हुक शॉट है, नजरें जरूर हटी थी, मेरा अपना मानना है। रिप्ले में हम देखना चाहेंगे, लेकिन गेंद उनके राडार में आ गई। ये देखिए पोजीशन क्या थी, हालांकि खराब गेंद नहीं थी और नजरें भी हटी नहीं है, नजरें बिल्कुल गेंद पर बनी हुई है पवन की। बहुत ही शानदार छक्का, पवन के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा सिक्सर। टीम का स्कोर 49। ऊपरी किनारा और ये गेंद चली जाएगी बाउंड्री के बाहर, ओवर द टॉप ऑफ विकेट कीपर। 4 रन्स। राइजिंग गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन राइजिंग गेंदबाजी में सरप्राइजिंग नहीं हो रहे बैट्समैन। हालांकि लकी स्ट्रोक हम कहेंगे। देखिए, रफ्तार बहुत अच्छी निकाल रहे हैं वहां पे विवेक शेलार, लेकिन गुडलेन पे कंधे के जोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले 2 ओवर्स में 14 पर 5 विकेट थे, लेकिन अब देखिए स्कोर 53 पर पहुंच चुका है। 50 रन पूरे हो चुके हैं बंटी स्पोर्ट्स के।
शानदार बल्लेबाजी पवन किने कर रहे हैं। हालांकि पिछली गेंद पर किस्मत का सहारा मिला, टॉपेज लेकर गेंद विकेट कीपर के ऊपर से चली गई। शॉट थर्ड मैन और शॉट फाइन लेग के बीच में से बाउंड्री के बाहर लॉन्ग स्टॉप रीजन में। 28 पर बैटिंग कर रहे हैं, मात्र 11 गेंदों का सामना किया है पवन किने ने। एक और A1 पारी खेलते हुए दबाव की स्थिति में पवन किने इस बार ड्राइव किया है, लेकिन बहुत ही शानदार फील्डिंग एक्स्ट्रा कवर पर और बैट्समैन रन आउट। कमाल की फील्डिंग जयतुरे द्वारा। इससे बढ़कर फील्डिंग कोई नहीं हो सकती। इतना तेज शॉट था कि मानो आजू बाजू चला जाता तो कोई भी हिल नहीं पाता। एक हाथ से उन्होंने गेंद को पकड़ा और थ्रो किया, और करे कोई और भरे कोई। आउट हो गए वहां पे बैट्समैन केतन। कमाल का क्रिकेट आप देख रहे हैं, और कमाल का क्रिकेट देर शाम तक होता भी रहेगा। माजिद बोबड़े डिकॉक ऑफ भिवंडी जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तेकबाल है। पायनियर टीम अब अंदर आती हुई। कुल मिलाकर 8 विकेट्स गवा दिए हैं अभी तक के खेल में बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली टीम ने। नए बैटर अजय कदम, दोनों कैप्टन आपको हमारे वीआईपी शामियाने के सामने आना है, और दूसरी इनिंग में आप सुनेंगे ओमकार शेट्टे और शुभा धुमाल को। विवेक शिलार काफी महंगे साबित हुए हैं इस मैच में। अभी तक 28 रन खर्च किए हैं, 2 विकेट जरूर प्राप्त किए हैं। और इस बार बोल्ड कर दिया, लाजवाब गेंद थी ये, फुल लेंथ। हालांकि ऐसे लगा कि फुल टॉस बनी है, लेकिन पवन कुछ समझ नहीं पाए थे। गति में हल्का सा परिवर्तन किया गया था और इनसाइड एज लगा है, स्टंप्स पर जाकर टकराई गेंद। एक अच्छे पारी का अंत होता हुआ बंटी स्पोर्ट्स को लगता हुआ 9वां झटका। It has been a great bowling from विवेक शेलार। क्या ओवर कितने समाप्त हुए हैं? 5 ओवर समाप्त हुए। रन कितने बने? 53, और विकेटें गिरी है 9। अजय एक प्लस पॉइंट जाता है बंटी के पास। उनका प्लानिंग क्या था समझ से पड़े। एक प्लस पॉइंट कि पूरी टीम को बल्लेबाजी मिल गई। लेकिन इतने बड़े मुकाबले में आप कभी भी नहीं चाहते हैं कि आपके सभी बल्लेबाज बैटिंग करें। आप तो यही चाहते हैं कि आपके ऊपरी क्रम के बल्लेबाज ही बैटिंग करें। अभी भी एक ओवर का खेल बचा हुआ है। अंतिम जोड़ी क्रीज पर, नंबर 11 पर बैटिंग करने के लिए बल्लेबाज पहुंचे हैं क्रीज पर मयूर केने। दोनों भी जो खिलाड़ी है क्रीज पर मूलतः गेंदबाजों के तौर पर खेलते हैं। हालांकि अजय कदम ग्रामीण में ऑलराउंडर की भूमिका अदा करते हैं लोनार टीम के लिए। यस, और गजब का परफॉर्मेंस रहा था अजय कदम का सरपंच चषक वाशेरे में। संदीप गोराटकर साहब हमारे बीच में, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, और आपसे निवेदन है कि आपको मंच पे आना है। संदीप गोराटकर जी। गेंदबाजी में जयतुरे, डेथ ओवर के लिए आखिरी मौका। अजय कदम सामने। जयतुरे लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओह, बढ़िया गेंद। मैंने कल ही कहा था वाशेरे में कि जयतुरे, सागर पाटिल, विनीत माली, सौरभ माली, हम्माद अंसारी, ये वो खिलाड़ी हैं जो बड़े रेस के घोड़े। जी हाँ, ये सारे युवा खिलाड़ी है और बहुत जबरदस्त प्रतिभा के धनी है। जयतुरे इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके टर्न कर दिया। ऑन साइड में 1 रन आता हुआ। 54 रन। आप देख रहे हैं अप्पा नाना मेमोरियल कप पोगांव 2022। केवल 4 गेंदे पारी में शेष है। अंतिम जोड़ी क्रीज पर है। मयूर केने के पास स्ट्राइक। स्विंग एंड मिस। मयूर केने ने इस सीजन में गेंदबाजी बहुत लाजवाब की है। उनको क्या पता था कि गेंद थमाने की जगह कप्तान बल्ला थमा देंगे। लेकिन यहाँ पर कोशिश करनी होगी। एक आध बड़ा हिट आता है तो जरूर उनको ही वो काम आएगा गेंदबाजी में। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप, गति परिवर्तन, लेकिन चले गए बार वाइट।
55 रन। जयतुरे पायनियर के कैप्टन वीआईपी शामियाने के सामने पहुंच गए। हिमांशु पाटिल पहुंच चुके। आरडी के कैप्टन स्विंग एंड मिस, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं जयतुरे। देखिए टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज कुछ खास योगदान नहीं दे पाए हैं और ऐसे में अब टेलेंडर से अच्छे रनों की उम्मीद करना कहीं ना कहीं बेईमानी ही हो सकती है। हालांकि कोशिश कर रहे हैं मयूर, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है। अपने क्रीज बॉक्स से ही शॉट खेल रहे हैं। आप 2 कदम निकल के मारा है, 6 रन। कमेंटेटर्स कर्स काम करते हुए क्या शॉट खेला है। पूरी इनिंग का ये दूसरा अच्छा स्ट्रोक है। कदम आजे कदम नॉन स्ट्राइक पर और कदमों का इस्तेमाल और निकल के मारा वहां पे मयूर केने ने। ये क्या कमेंटेटर के मुंह पर तमाशा मारा है उन्होंने कि मुझे टेलेंडर मत कहिएगा, यही बताते हुए। वाकई में कमेंटेटर्स कर्स का जवाब एक मारा, सॉलिड मारा। क्या शॉट खेला है, इसको उछलता हुआ 61। फिर से स्विंग किया ऑन साइड में, जयेश मौजूद है। दूसरे की कॉल और बारी कुल मिलाकर 62 रन बने। 63 की चुनौती है धनेश के सामने। आइए अगले टॉस की तरफ हम बढ़ते हैं। पायनियर बनाम आरडी इस सीजन का 5वां मुकाबला और कमेंटेटर सदाबहार अजय करत दोनों कैप्टन के साथ। खेल की जब शुरुआत होंगी तो आपके साथ रहेंगे ओमकार शेट्टे और सुभाष धुमाल। थँक्यू सो मच सिद्दीक जिबाबे। व्यासपीठावर उपस्थित आमचे अतिथी आदरणीय विश्वास पाटील साहेब, माजी सरपंच वाशेरे आणि सुप्रसिद्ध उद्योगपती, तसेच सन्माननीय संदीपजी गोराटकर टेंबुवलीचे समाजसेवक यांना मी विनंती करतोय आपण यायचं आहे। आपल्या उपस्थितीमध्ये या महत्त्वाच्या सामन्याची नाणेफेक केली जाणार आहे। भिवंडी सिटी क्रिकेटमधून आणखी एक मोठा सामना क्रिकेट रसिकांच्या भेटीस येत आहे। क्वार्टर फायनल सामना असणार आहे। एका बाजूला आरडी 440 ओवळी संघ आणि दुसऱ्या बाजूला असणार आहे अल्ताफ बाली यांचा पायनियर स्पोर्ट्स संघ। दोन्ही संघांचे कॅप्टन्स या ठिकाणी उपस्थित आहेत। हिमांशु पाटील माझ्या डाव्या बाजूला आरडी संघाचे कॅप्टन आणि माझ्या उजव्या बाजूला आहेत माजिद बोबडे पायनियर संघाचे कर्णधार। माजिद कॉल देतील। टेल इज द कॉल and it's come down as a head. टॉस आरडी संघाने जिंकलाय। दोन्ही पाहुण्यांचे मी आभार व्यक्त करतोय। थँक्यू सो मच। पाहुण्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर जाऊन विराजमान व्हावं। आरडी संघाने टॉस जिंकलाय। हिमांशु काय निर्णय? फिल्डिंग करण्याचा तुम्ही निर्णय घेतलाय, काय कारण आहे? म्हणजे बॉलिंग लाईन स्ट्रॉंग आहे आणि बॅट्समन थोडे कमी आहेत, तर फिल्डिंग करून कमी कमी धावापणे रोखण्याचा प्रयत्न करू। वाशेरे येथील स्पर्धेमध्ये काल कुठेतरी संघ पराभूत झाला, त्यानंतर मात्र टीममध्ये कसं वातावरण आहे? असं काय नाही, मॅच आहे, हार जीत तर होतच राहते, परंतु मॅच चांगली झाली, प्रेक्षक खुश झाले मॅच बघून, तर तेच प्रयत्न करू प्रेक्षकांना खुश करू। या मॅचमध्ये पायनियर संघ समोर आलेला आहे। पायनियर संघाने देखील चांगली कामगिरी केलेली आहे आणि या हंगामामध्ये बऱ्याचदा तुमचे सामने झालेले आहेत, तर त्याचा काही ॲडव्हान्टेज तुम्हाला मिळेल असं वाटतंय का? ॲडव्हान्टेज तर त्यांनाच आहे, कारण की त्यांच्याकडे लेफ्टी बॅट्समन जास्त आहेत आणि त्या लेफ्टीला जास्त बेनिफिट आहे, तर बघू आता कसं। पहिल्या 2 सामन्यांमध्ये जो संघ होता तोच असणार आहे की काही चेंजेस असतील? नाही, सेम टीम असणार आहे। थँक्यू सो मच। तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा या महत्त्वाच्या सामन्यासाठी। माजिद, टॉस आपकी नज़र से इम्पोर्टेंट था? हाँ, इम्पोर्टेंट था। बल्लेबाजी दी गई है, आप टॉस जीते तो आप क्या करते? फील्डिंग करता मैं। और अब बैटिंग करते हुए क्या लगता है कि कहाँ तक जाना ज़रूरी होगा आरडी को हराने के लिए? विकेट तो बैटिंग के लिए बहुत अच्छा है, तो हम लोग कम से कम 80 रन मारने की कोशिश करेंगे 6 ओवर में। इस सीज़न में हम देख रहे हैं कि आपके जो युवा खिलाड़ी है, हम्माद अंसारी है, साथ में रसम या फिर ओसामा जूनियर, इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो क्या आपको लगता है कि ये नए खिलाड़ी आने से पायनियर स्पोर्ट्स को एक नई दिशा मिल रही है?
हाँ, जूनियर प्लेयर के आने से टीम में अच्छा और अच्छे खेल भी रहे वो लोग, तो मैं यही चाहूँगा कि आगे के टूर्नामेंट भी वो लोग ऐसी अच्छा से खेलते रहें। टीम में कोई चेंजेस? नहीं, सेम टीम है। सेम टीम रहेगा आपका भी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। सो न्यूज फ्रॉम द टॉस, RD440 only won the toss and they have decided to bowl first. Back to commentary box, Subhash Dhumal and Omkar Shetty is there. थँक्यू सो मच अजय घेरत आणि सिद्दीकजी भावे सर कॉम्बॉक्समध्ये आमच्यासोबत जोडले गेलेत. सुभाष धुमाळ आमचे स्कोरर सज्ज, GTCची टीम सज्ज, जय हनुमान पोगाव आणि आमची मॅनेजमेंट कमिटी सज्ज आणि लाडके प्रेक्षक एन्जॉय करतात एक भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धेला आज अंतिम टप्प्यामध्ये. याच्यासाठी केला अट्टहास, शेवटचा क्षणाने दिस गोड व्हावा आणि अगदी त्या गोड दिवसाची एक संघर्षमय सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळाली. मागचा सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत जाऊन पोहोचला आणि या मॅच मध्ये 6 षटकं आणि 63 रनचं टार्गेट सेट केलंय टीम बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली या संघानं धनेश 11 कुकसे या संघासमोर. बॉलिंग ट्रॅक वरती तयार झाला बंडी बोरिवलीचा एक स्ट्रायकर बॉलर सूरज केने. फलंदाजीसाठी देखील सूरज केने आहे, मानफम भावाळे आणि त्याच्या सोबतीनं आलाय कुमार गुण. कपाई केसरी गंध आम्हा शिवछत्रपतींचा छंद, मुखामध्ये एकच नामघोष जगदंब जगदंब. महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत राजा शिवछत्रपतींचरणी त्रिवार मानाचा मुजरा. आज मंगळवार, बाप्पाचा नक्कीच वारा. बाप्पाची गोड अशी आठवण करून, आई एकवीरा मातेची आठवण करून आपण वळूया मॅच कडे. वेलकम ऑल ऑफ यू. सूरज केने स्ट्रायकर इनला, दुसऱ्या बाजूला कुमार. पॉवर प्लेचं षटक आहे. एक डीप मध्ये एक्स्ट्रा कव्हरला फोल्डर तैनात करण्यात आला आणि एक डीप मिड विकेटला फोल्डर तुम्हाला पाहायला मिळतोय पवन केने. 63 रनचं टार्गेट बंटी बोरिवली फार चांगल्या फॉर्म मध्ये आणि समोर आहे धनेश कुकसे. ऑल द बेस्ट बोथ द टीम, शो द गुड गेम. पहिलाच बॉल इनफिल्डच्या वरनं दमदार सुरुवात करत असताना सूरज केनेच्या विरुद्ध सूरज केनेनच मारलाय हा चौकार लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. डावाची सुरुवात झाली आहे. अशीच काही सुरुवात केली होती फलंदाजी करताना विशाल डाकीनं आणि चौकारानं सुरुवात धनेश कोकसे देखील करतो. फटका चांगला, फिल्डिंग देखील तितकी सुंदर झाली आहे. इनफिल्ड मध्ये एक्स्ट्रा कव्हरला अडवला बॉल, एक सिंगल मिळती आहे. फार चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं वैभव पाटील कडनं आणि एका धावेच्या मदतीनं धावफलक स्कोरकार्ड वरती पुढे सरकत आहे, ते म्हणजे जाऊन पोहोचलं 5. सुभाष धुमाळ आमच्या सोबत कॉम्बॉक्स मध्ये, त्यांचं देखील वेलकम आपण करूयात. इनिशियल ओव्हर नंतर ते आमच्या सोबत जॉईन होतील. ग्रामीण फॉर्मॅट मध्ये एक सेमीफायनल आपल्याला पाहायला मिळेल. जय हनुमान पोगाव घरच्या मैदानावरती आणि त्यांना फाईट करेल टीम गोरसई. सूरज केने तयार, राऊंड विकेट. समोर एक कुमार गुण बॅकलिफ्टला खाली आणलं, यॉर्कर होता ऑन साइडला, ऑन ड्राईव्ह एक सिंगल मिळतीये ऑन दी मार्क. कुमार गुण सिंगल न झाला, त्याचं अकाउंट देखील ओपन. 63 रनचं टार्गेट पार करायचं, सुरुवात चांगली मिळाली आहे. प्रत्येकी षटकामागे तुम्हाला 10 पेक्षा जास्त सरासरीने रन्स करायच्यात, त्यामुळे दबाव फलंदाजांवरती देखील असणार आहे. एक चांगलं षटक हवंय टीम बंटी बोरिवलीला, जिथे विकेट्स मिळू शकतील. सुरुवातीला ते जय तुरेनं टाकलं होतं. सहीसाठी नेहमी चांगलं क्रिकेट सूरज केने खेळतो आणि आता विकेट मिळतीये. विकीनं घेतलाय झेल आणि संपलाय. फलंदाज सूरज केने, जो धनेश कुकसेचा सलामीवीर होता, यंगस्टर क्रिकेटर, त्याचा डाव इथे थांबतोय. 2 चेंडूंचा सामना केला, 5 रन केला आणि तिसऱ्या बॉलवरती सूरज केनेच्या गोलंदाजीचा शिकार तो झाला. पहिला फलंदाज बाद झाला सूरज नंबर 3 वरती. फलंदाजीसाठी विवेक पवार इथे दाखल झाला. आयुष्य कसं असतं बाबळीच्या पालवी सारखं, काट्यातच फुलणार आणि काट्यातच विरणार. सूरज केनेचं षटक अगदी तसंच काही आहे. पहिल्या षटकामध्ये चौकार, नंतर 2 सिंगल, नंतर विकेट देखील त्याला मिळाली आहे. अडथळे देखील आहेत, स्वतःला सिद्ध करण्याची जिद्द देखील आहे.
आणि सूरज केनीच्या षटकातील हा पुढचा चेंडू आणि सामना करेल फलंदाज विवेक पवार. ओव्हर द विकेट आले. उजव्या त्याच्या फलंदाजासाठी एक्स्ट्रा कव्हरला बॉल हवेत आहे. डाऊन दी बॉल फिल्डर केतन पाटील डोळे साखून विश्वास ठेवेल बंटी बोरिवली की कॅच ड्रॉप होणार नाहीये आणि विवेक पवारला शून्यावरती परतावा लागलाय. गोल्डन डकचा तो शिकार झालाय आणि एक ड्रीम स्टार्ट करून देत असताना टीम बंटी बोरिवली साठी गोलंदाज सूरज केने. आतापर्यंत जर आपण पाहिलं सिटी क्रिकेट फॉर्मॅट मध्ये 11 हॅट्रिक पूर्ण झालेत आणि जर आपण जय हनुमान क्रीडा मंडळ आणि अग्रिराजा प्रतिष्ठान पोगाव आयोजित नक्कीच या स्पर्धेचा अर्थात स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृती चषकाचा विचार केला तर हिमांशु पाटील RD440 चा गोलंदाज रईस बिल्डर्सच्या विरुद्ध त्याने ती हॅट्रिक घेतली. सतीश जो मुफास वसई फाटाचा नक्कीच खेळाडू आहे त्यांना हॅट्रिक या स्पर्धेमध्ये घेतली आहे. तर इथे तिसरं नाव जोडलं जाईल का सूरज केनेचं त्याकडे लक्ष आपलं प्रत्येकाचं लागलंय. कारण सिटी क्रिकेट फॉर्मॅट मध्ये जे विक्रम तुम्ही बनवता ते नेहमीच तुमच्या नावावरती अबाधित राहतात. आता अँगल बदलला. राऊंड विकेट आलेत कारण समोर लेफ्टी बॅट्समन कुमार गुण. हॅट्रिक बॉल हलक्या हाताने सन्मान दिलाय. कुमार गुण एक सेन्सिबल क्रिकेटर आणि तेवढा शांत स्वभावाचा खेळाडू देखील आहे. नक्कीच याच विभागातील नक्कीच नाव त्यानं सातत्यानं फार मोठं केलंय आणि पहिल्या षटकाचा खेळ राहिलाय टीम बंटी बोरिवली या संघाच्या नावावरती. अप्रिशिएट करत असताना सूरज केनीच्या गोलंदाजीला टीम बंटी बोरिवली आणि त्यांचे खेळाडू. एका षटकाचा खेळ झाला. रन झाले 6. विकेट गेले 2. 30 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि अजूनही रन्स करायच्यात 57. काय म्हणाल तुम्हाला सर जी गोलंदाजी केली आहे गोलंदाज एसकेनं पहिल्या षटकामध्ये एक पाया तयार होणं फार गरजेचं होतं आणि सूरज केनेनं तो बेस इथे तयार केलाय बंटी बोरिवलीच्या विक्ट्रीसाठी. तर क्षेत्रक्षण सजवायचं आहे. नक्कीच सूरज केने या अगोदरच्या ज्या स्पर्धा आपण पाहिल्या होत्या तिथे भरपूर संघर्ष करताना सूरज केने याला आपण पाहिलं होतं. मात्र या स्पर्धेपासून जी लय सूरज केनेला हवी होती त्या लयमध्ये सूरज केने आपल्याला पाहायला मिळतोय. अतिशय चांगली बॉलिंग त्याने केली. पहिल्या षटकामध्ये 6 रन खर्च केले आणि आता ओव्हर नंबर 2 मध्ये मयूर केनेचा वापर केलाय. हा देखील गोरसेचा खेळाडू आहे. त्याच्या समोर आहे भिवंडी क्रिकेट मधला नेहमीच अंधारात असू दे किंवा प्रकाशात ज्या ताऱ्यानं भिवंडीचं नाव नेहमीच चमकत ठेवलंय जयेश पाटील वंडरबॉय भिवंडी. जयेश आणि कुमार ही फार महत्वाची जोडी आहे कारण इथे जर विकेट्स तुम्हाला लवकर मिळाल्या या जोडीवरती तुम्ही दबाव बनवला तर येणाऱ्या बॅटर्सवरती प्रेशर तुम्ही क्रिएट करू शकता. अजून एक चांगलं षटक हवंय जे पॉवर प्ले 2चं बंटी बोरिवलीला कारण पहिल्या षटकामध्ये 6 रन आलेत. विकेट गेले 2. थोडीशी मागे पडली आहे. धनेश कुकसे टीम पलटवार करणं हा संघ देखील जाणतो आणि बंटी बोरिवली संघ तो देखील तितक्याच चांगल्या लयमध्ये सध्या क्रिकेट खेळतोय सिटी क्रिकेट फॉर्मॅट मध्ये. फटका चांगला आहे. इनफिल्डच्या वरनं मिड ऑफला बीट करून लॉंग ऑफला JP नावाचा क्लास पहिल्याच फटक्यावरती दाखवत असताना चेंडू बाउंड्री लाईन क्लिअर करून जातोय. धावा देऊन जाईल 4 जयेश पाटीलला. चौकाराला JPच्या बॅट मधनं ज्याच्याबद्दल मी नेहमीच म्हणतो ज्याच्या फलंदाजीचं कोणी करत नाही नाद आणि जयेश पाटील वंडरबॉय भिवंडी त्याचा आहे या धनेश कुकसे संघासाठी एक वेगळा थाट आणि अगदी त्या रुबाबाला जपत असताना JP ऑन दी मार्क चौकारानं. नवीन फलंदाज नक्कीच मैदानावरती याला कॉन्फिडेंटली स्टार्ट गरजेची होती आणि जयेशच्या बॅटमधनं तो चौकार आलाय. नेक्स्ट मॅच RD440 त्यांना फाईट करेल पॉइनी स्पोर्ट. सज्ज राहायचे दोन्ही टीम्स न. खुलवा टप्प्याचा बॉल बॅकलिफ्टला खाली आणलं. लेदर बॉल क्रिकेटर जयेश पाटील बॅकलिफ्टचा फुटवर्कचा फार चांगला वापर तो करतो. हँड अँड कोऑर्डिनेशन चांगलं आहे. एक सिंगल मेल आणि एका सिंगल नंतर स्ट्रायकर एंडला येतोय डाव्या हाताचा फलंदाज कुमार गुण. या मैदानाची भौगोलिक परिस्थिती पाहिली तर एकाच एंडनं क्रिकेट इथे खेळलं जातं आणि डाव्या हाताच्या फलंदाजासाठी नक्कीच फार मोठा नक्कीच या मैदानावरती फायदा आहे कारण टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये हवेचा प्रभाव तो देखील इम्पॉर्टंट असतो.
आणि अगदी डाव्या त्याच्या फलंदाजांसाठी हे मैदान नंदनवन आहे. आणि मागच्या मॅच मध्ये 42 धावा कुमार गुंडच्या बॅटमन आलेत. लाईन चांगली आहे. ग्रेट बॉल पूर्णपणे जाळ्यामध्ये अडकवलं. आपण पाहूयात हा चेंडू पुन्हा एकदा ऑफस्टिकला हा पडला. नंतर कुमार गुंडला बीट करून सरळ यष्टी रक्षकाचा वेध घेतोय. चेंडू जातो नेट धाव. फार चांगली वापसी मयूर केने करतोय. त्याला माहिती आहे या मॅच मध्ये लढाई फार मोठी आहे. मयूर केने तयार आणि पुन्हा एकदा थांबवलंय कुमार गुंडला. लेग बाईटच्या स्वरूपाने ही सिंगल मेल. पहिल्याच बॉलवरती चौकार आला. तदनंतर काय वापसी केली आहे गोलंदाज मयूर केनेनं. कारण त्याला देखील माहिती है मुश्किलों से भागना आसान है, तेरे जिंदगी का यही इंतहा है. डर के रनचोट कोई भी बन जाता है, इसलिए हारने पर भी अभिमन्यू कोई एक ही बनता है. संघर्ष तुम्हाला या मैदानावरती करावाच लागेल. आणि आता वापसी पुन्हा एकदा पाहायला मिळते बंडी बोरिवली टीमची. एक स्क्वेअर लेग, एक लॉंग ऑन. प्रतीक पाटील त्या ठिकाणी आहे. याआधी याच संघाचा तो पार्ट होता आणि आता त्याच टीमच्या अगेन्स्ट आपण सध्या पाहतोय या खेळाडूला. बॉल तयार होईल बॉलिंग ट्रॅकवर. षटकातील पुढचा बॉल लोवा फुल टॉस बॅकलिफ्टला खाली आणत असताना एक्स्ट्रा कव्हरला अप्रतिम पंच पाहायला मिळाला. जेपीच्या बॅटमननं एक सिंगल मेल. षटकातील शेवटचा बॉल शिल्लक आहे. पॉवर प्ले नंबर 2 सुरू आहे. टीमची टोटल स्कोरकार्ड वरती पाहायला मिळती आहे जी सध्या जाऊन पोहोचली आहे 13. लॉस ऑफ 2. सूरज केनीनं खर्च केला 6 विकेट घेतले 2. आतापर्यंत खर्च झाले 7. कोणतीही विकेट नाही आहे गोलंदाज मयूर केनेला. पॉवर प्लेच्या षटकातील अंतिम बॉल. डावा त्याच्या बॅट्समनसाठी 3 फिल्डर आहेत ऑन साइडला. फार चांगली रणनीती इथे कॅप्टन करतोय बंडी बोरिवली संघाचा. दोन षटकांचा खेळ कंप्लीट झाला आणि आता मॅच कंप्लीटली बॅलन्स. येणारे चेंडू शिल्लक आहे 24 बॉल मध्ये करायच्या धावा 49. म्हणजे सरासरी आता 12.25 रिक्वायर रन रेट इथपर्यंत जाऊन पोहोचला. 24 चेंडू 49 धावा. मोठी मॅच सुरू आहे. बंडी बोरिवली सिटी क्रिकेट फॉर्मॅट मधली एक मोठी टीम त्यांच्या अगेन्स्ट खेळती आहे धनेश 11 कुकसे. क्रिकेटमध्ये मोठं कोणी नाहीये, छोटं कोणी नाहीये. फक्त तुमचा खेळ मोठा झाला तर तुम्ही मैदानाचे राजे आहात आणि जर तुमचा खेळ खराब झाला तर तुम्हाला मैदान सोडून परतीचा प्रवास करावा लागेल. म्हणून क्रिकेटमध्ये म्हटलं जातं इट इज नॉट इम्पॉर्टंट हाऊ बिग यू आर, इट इज इम्पॉर्टंट हाऊ बिग यू प्ले. तुम्ही किती मोठे आहात त्यापेक्षा तुम्ही किती चांगलं क्रिकेट खेळता हे आज भिवंडीकरांना पाहायचं. सूरज केनेला सेकंड स्पेल मध्ये आणलाय. कंटिन्यू ठेवलाय सूरज केनेला. मुसीबतों से ज्यादा दरिया खौफ ना रख, तू जितेगा जरूर एक दिन, बस आज हौसला रख. कुमार गुंडला तेच करायचंय या मॅच मध्ये. मागचे काही काळ झाला तो फार शांत आहे. मात्र जर आपण त्याची फलंदाजी पाहिली तर 5 चेंडूमध्ये कुमार गुंडनं फक्त 2 रन केलेत. म्हणजे आता हा जेपीने कुठेतरी कुमारला सांगितलं असेल की आता तरी कुमार तू मार. कारण फार काळ झाला कुमार शांत आहे. त्याच्या बॅटमॅन रन्स येणं गरजेचं आहे. डावा त्याचा फलंदाज आहे, त्याच्यासाठी बेनिफिट आहे. जे हनुमान क्रीडा नगरी पोगाव. खोलवा टप्प्याचा बॉल बॅटन पॅडमधनं बाहेर काढलाय. आउटफील्ड मध्ये फिल्डर आहेत मिड विकेटला. फार चांगलं क्षेत्ररक्षण. थ्रो देखील तितका सुंदर आला डीप मिड विकेट वरनं. एक सिंगल कंप्लीट केली जाईल आणि एका सिंगलच्या मदतीनं स्कोर कार्ड पुढे सरकतोय. टीमची टोटल जाऊन पोहोचली आहे धावफलकावरती 15. 2 गडी बाद धनेश कुकसे जी चेस करतीये 6 ओव्हरच्या मॅच मध्ये 63 धावा. 63 टू विन. 63 रन करायच्यात. स्ट्रायकर इनला जयेश पाटील. सातत्यानं फिल्डिंग मध्ये चेंजेस केले जातात. सूरज केने फार चांगला स्पेल या मॅच मध्ये तो टाकतोय. ऑन साइडला तर 3 फिल्डर आहेत. ऑफ साइडला 2. एक डीप बॅकवर्ड पॉइंट. कारण माहिती आहे सूरजला जेपी स्विचिट देखील तितका चांगला खेळतो. एक्स्ट्रा कव्हरला एक फिल्डर तैनात करण्यात आलाय. अप्रतिम कॅप्टन्सी सध्या वैभव पाटील करतोय. हाफ ट्रॅकर अगदी परफ्यूम बॉल होता. समोरून नजरेच्या निघून चाललाय. चॅलेंज आणि आव्हान तुमच्या समोर येत राहतील हे सूरज केने आणि त्याची टीम बंटी बोरिवली धनेश कुकसे या संघाला सांगतीये. पूर्णपणे दबाव बनला. पूर्णपणे दबाव.
धनेश कुकसे म्हटलं तर एक मोठ्या खेळासाठी जाणली जाते आणि या डावामध्ये अजूनही एखादाही षटकार आला नाहीये. सूरज केने स्विच हिटचा प्रयत्न, फटका चांगला आहे, प्रोटेक्शन आहे डीप मध्ये, फील्ड तैनात करण्यात आलाय. ज्या अनुसरून फिल्डिंग सेट केली आहे त्याच अनुषंगानं गोलंदाजी देखील पाहायला मिळतीये आणि एक सिंगल मेल, एका सिंगलच्या मदतीनं धाव फलक कोकाडवरती जाऊन पोहोचलंय. 16 रन. आज फार चांगली रणनीती आपल्याला पाहायला मिळाली. टीम बंडी बोरिवली फार चांगले बॅटिंग ऑर्डर मध्ये चेंजेस त्यांनी केले, मात्र विकेट्स लवकर जात जरूर होत्या. मात्र मयूरनं मारलेला षटकार, 60+ मिळालेलं टार्गेट आणि तदनंतर एक फायटिंग टोटल मिळाल्यानंतर जी फाईट सध्या देतीये बंडी बोरिवली, त्याने घाम जरूर फोडलाय टीम धनेश कुकसेला. कुमार गुण फटका फसलाय, दबाव होता तो बनलाय, मिड ऑफला फिल्डर आहे, डाऊन दी बॉल घेतलाय झेल आणि संपलाय कुमार गुणचा खेळ. सूरज केनेला मिळतीये 3री विकेट आणि कुमार जातोय मैदानातून माघारी. बॅकफुटलाय टीम धनेश कुकसे. आज डाव्या त्याचा बॅट्समन मैदानात बाहेर झाला. जयश्री रणनीती 6 बॉल लेफ्टी बॅट्समनला त्यानं इन केला मैदानाच्या आतमध्ये आणि आता दाखल होतोय. प्राऊड ऑफ भिवंडी क्रिकेट भावेश पवार या नावामध्ये एक वेगळी आग आहे आणि ही आग आहे ना, ती जशी सुरू होईल त्या आधीच विझवण्याचा प्रयत्न जरूर करेल टीम बंडी बोरिवली. कारण या आगीची जर एखादी टिनगी पेटली तर रान पेटवायला जसं वणवा पुरेसं असतो तसं या मैदानाला आग लावायला भावेश पवार हे नाव देखील पुरेसं असेल. मग त्याच्यावरती जो दबाव बनेल, जर विकेट त्याची लवकर आली तर या मॅच मध्ये एक वेगळ्या स्थितीमध्ये जाऊन पोहोचेल टीम बंडी बोरिवली. तर मग तो कारनामा बंडी बोरिवलीच्या बॉलर्सला करावा लागेल. समोर धनेश कुकसे जरूर आहे, मात्र आतापर्यंत बंडी बोरिवलीचा या मॅच मध्ये दबदबा. आणि सांगतोय सूरज केने सातत्यानं आपल्या स्पेल मध्ये मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है, पंख यूं फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ाने होती है. आणि या मॅच मध्ये इरादे साफ आहेत. अजूनही पवन केनेचं गोलंदाजीसाठी येणं बाकी आहे. चांगली रणनीती सातत्यानं ट्रॅप रचले जात आहेत. गती कमी केली आणि फटका चांगला सजवला, थांबले. त्यानंतर पाहिलं फाईन लेगला प्रोटेक्शन नाहीये, फक्त दिशा दिली. हा स्वीप जयेश पाटीलच्या बॅट मधून आणि मितील धावा 4 आणि संघर्षाची तयारी आता धनेश कुकसे ही टीम देखील करते. काय म्हणाल तुम्हाला सर या फटक्याबद्दल जो जेपीनं सजवला? व्हेरी मच निडेड बाउंड्री धनेश कुकसे साठी आली आहे. नक्कीच. आणि जयेश पाटील एक असा खेळाडू आहे की जो चेंडूच्या मेरिटनुसार खेळतोय. आतापर्यंत तर डोक्यावरती अगदी बर्फ नाही तर बर्फाची लादी ठेवून बॅटिंग केली आहे जयेश पाटीलनं. आणि अपील झाली आहे इम्पॅक्ट आउटसाइड ऑफ. अंपायर तेच सांगत असताना आणि चांगला निर्णय अंपाच्या माध्यमातून. शफल झाले होते, विकेट देखील मिस करत होता आणि गुड डिसिजन, गुड डिसिजन. षटकांचा खेळ झाला पूर्ण. रन झाले कोकणवती 20, बनवायच्या 63, 18 बॉल आणि करायच्यात रन 43. पाण्याची मागणी होती मैदानाच्या आतमध्ये, ड्रिंक ब्रेक केला जाईल. 43-18 अगदी नक्कीच समीकरण आहे. पाहायचं येणारी 3 षटकं, 43 धावा, 43 बॉल, 18 चेंडू धनेश कुकसे पूर्ण करेल की बंडी बोरिवली त्या रोकेल की इथनं या मॅचला एक वेगळी कलाटणी भावेश पवार आणि जयेश पाटीलची भागीदारी देईल. खेळाडूंमध्ये चर्चा होती, या पाण्याची मागणी होतीये, धाव्यांची तहान पूर्ण करेल का हा प्रश्न अजूनही बाकी आहे. तोपर्यंत आपण जाऊया डीजे कडे आणि ऐकूयात एक संगीत.
बॉलिंग ट्रॅक वरती मयूर केने. प्रत्येकाला तर इथे चाहूल लागली होती पवन केनेच्या पावलांची जी बॉलिंग ट्रॅक वरती येतील. तर बंटी बोरिवलीच्या कॅप्टन मयूर केनेला आणलाय. समोर आहे भावेश पवार. याचं कारण काय तर हा प्रश्न आता जरूर आहे. मयूर केनेला 2 ओव्हरचा स्पेल त्याने दिला. वेळेच्या संदर्भात लक्ष सुद्धा टीम बंटी बोरिवली, लक्ष सुद्धा प्रतीक, नक्कीच तुषार शेळके आम्हाला माहिती देतात की जो वेळ तुम्हाला दिलाय त्यामध्ये तुम्हाला क्रिकेट खेळायचं. ऑल द बेस्ट दोन्ही टीमला. आता मॅच ना कमजोर नक्कीच हृदयवाल्यांसाठी राहिली नाहीये. 18 बॉल 43 रन. मयूर केने त्याच्या समोर भावेश पवार आणि पहिलाच बॉल अगदी धोकादायक होता, अगदी धोकादायक. भावेश पवारच्या विकेटला अगदी यष्ट्यानं उद्ध्वस्त करण्यासाठी 2 ते 3 सेंटीमीटर दूर राहिला. पहिला बॉल डॉट. भावेश पवार वरती देखील दबाव आहे. दबावामध्ये हा खेळाडू नेहमीच चांगला खेळतो. इथे या मॅच मध्ये तो खेळ होईल का. लाईन खराब. पहिला बॉल जर तुम्ही फलंदाजाला अगदी संभ्रमात टाकलाय, दुसरा बॉल तुम्ही वाईट टाकू शकत नाही आहात कारण बॅट्समन वरती प्रेशर आहे आणि एक्स्ट्रा रनना तो दबाव कमी करेल. 21 21 धावा धाव फलकावर. समीकरण बदललाय. येणारे चेंडू 17 रन करायचे. 17 बॉल मध्ये 42. अशा अनेक मॅचेस भावेशनं जयेशनं जिंकून दिले. धनेश कुकसेला बंटी बोरिवलीची अग्निपरीक्षा मयूर केनेची. आणि हा फटका चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. भावेश पवारच्या बॅटमधनं लॉंग ऑनच्या वरतून आउट ऑफ दी पार्क षटकार. बॉल डॉट. दुसरा वाईट बॉल आणि आपण म्हणालो की दबाव कमी होईल आणि भावेश पवार कुठे दबावाला घाबरतो. मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जीत पर अडे हो. आणि हा जिद्दी खेळाडू आहे जो नेहमीच जिद्दीला पेटून उठलेला असतो क्रिकेटचं मैदान गाजवण्यासाठी. वेळेच्या संदर्भात लक्ष सुद्धा सातत्याने मी तुम्हाला सूचना करतोय. आज फायनल डे. अजून यानंतर फार मॅचेस बाकी आहेत. सगळे सामने आपल्याला सिटी क्रिकेट फॉर्मॅट मधले 6 षटकांचे खेळायचे. त्यामुळे वेळ जास्त घेऊ नका. फिल्डिंग मध्ये चेंजेस. बॉल तयार. मयूर. दबाव आहे भावेश पवार नावाचा. भावेश पवार वरती दबाव आहे मयूर केने नावाचा. कारण एकाच गावातील हे दोन्ही खेळाडू आहेत. गोरसई भिवंडी क्रिकेटच्या वर्तुळामागे ज्या गावाचं नेहमीच एक वलय राहिलंय पाहिजे इथे मयूर केने की भावेश पवार, भावेश पवार की मयूर केने, टीम बंटी बोरिवली की धनेश कुकसे. समीकरण उरलंय. येणारे चेंडू 16 आणि रन्स करायच्यात त्या म्हणजे 36. फुल टॉस बॉल. तोहफा था कबूल है. मिड विकेट बाउंड्री लाइन चा बाहर. जो संघर्ष के लिए हर वक्त रहता है तैयार, जिसका बलगा करता है यलगार, वो नाम है दोस्तों भावेश पवार. हा मारला दूसरा. भिवंडी मध्ये आल्यानंतर भावेश पवारची हीच बॅटिंग पाहायला मिळते आणि प्रश्न नेहमी हा पडतो की भावेश पवारच्या बॅट मध्ये स्प्रिंग आहे की जो 4 ते 5 इंचचा बॉल आहे तो त्याला फुटबॉल सारखा दिसतो. या दोघांमधला विचार आपल्याला आयुष्यभर करत राहावा लागेल कारण हा खेळाडू आहे ना त्याचं आयुष्य क्रिकेट साठीच झोकून देत आलाय आणि नेहमीच मैदानावरती उतरल्यानंतर त्याच्या फलंदाजीचा दबदबा राहिलाय. मग त्याची विकेट इम्पॉर्टंट आहे. त्याची विकेट इम्पॉर्टंट आहे या मॅच मध्ये कारण तुमच्याकडे टार्गेट फार चांगलं आहे. 18 बॉल 43 तुम्ही डिफेंड करताय. मागच्या 3 बॉल मध्ये खर्च झाले 13. अजूनही 15 बॉल 30 रन आहेत. फार मोठं लक्ष आहे. भावेश पवारची विकेट हवी आहे. डॉट बॉल हवेत. त्याला स्ट्रायकर एंड पासून दूर ठेवायचंय. मयूर केने तयार होतोय. गती कमी केली आणि हा सलगचा तिसरा षटकार भावेश पवारच्या बॅटमधनं बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर.
आणि 500चं कॅश प्राइज दिलं जाईल निलेश पाटील यांकडून भावेश पवारला. अनेक अडथळे होते राजस्थानमध्ये. कुमार गुंटो देखील लिफ्टी बॅट्समन होता, त्याची विकेट लवकर मिळाली, त्याच्यावरती दबाव बनवला होता आणि आता हा निर्णय पूर्ण दिवसभर विचार करावा लागेल बंडी बोरिवलीला. पवन केनेचं षटक बाकी राहिलं, मयूरला आणलं आणि मयूर केनेच्या विरुद्ध 19 धावा मागच्या 4 चेंडूमध्ये आले. समीकरण उरलंय 14 चेंडू 24 धावा. मयूर केने तयार, हा बॉल देखील जाईल. हा छक्का नाही, 8 नाही, 10 आहे, मात्र रन मिळतील 6 आणि आता समीकरण सोपं झालंय. 4 चेंडू 4 षटकार भावेश पवारच्या बॅट मधून. 13 बॉल करायच्या धावा 18, 18-45 आणि भावेश पवारची किंमत काय आहे ते इथे तो सांगत असताना मॅचला पूर्णपणे कलाडणी त्यानं दिली आहे. लक्ष बाकी आहे. 13 बॉल 18 भावेश पवार, 4 बॉल 4 षटकार. भावेश पवारच्या विकेटसाठी 33 कोटी देवांकडे साकडं सध्या तरी घालत असेल टीम बंडी बोरिवली. कारण मॅच मध्ये जे वार केले होते 3 षटक अगदी एकाच ओव्हर मध्ये पलटवार धनेश कुकसेचा आणि मॅचला कलाडणी. भावेश पवारनं मॅच मधलं जे ट्विस्ट होतं ते कमी केलंय, कारण जे सस्पेन्स मॅच मध्ये वाढत चाललं होतं 4 षटका ठोकून त्यांना सामना टर्न केलाय धनेश कुकसेच्या बाजूनं. इथनं देखील विकेट आली तरी देखील मॅचला कलाडणी येईल, कारण बॉल बाकी आहे 13, रन करायच्यात 18, फार काही बाकी या मॅच मध्ये अजूनही. आणि हा 5वा सलगचा 5वा षटकार भावेश पवारच्या बॅटमन आउट ऑफ दी पार्क. मंजिल मिलेगी तू चल तो सही, राह बनेगी तू कच कर तो सही. 12 चेंडू 12 रन. मॅचला पूर्णपणे कलाडणी आणि 12 बॉल मध्ये 12 रन्स कशा बनतील या आपण ऐकूया येणाऱ्या 2 षटकांमध्ये. सुभाष धुमाळ यांचा आवाज. 18 चेंडूमध्ये 43 धावांची आवश्यकता असताना आता मात्र एक सोपं समीकरण पाहायला मिळते. ते डनिश ओलेनो कुक्ष संघासमोर 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 12 चेंडूमध्ये बरोबर 12 धावांची आवश्यकता आहे. कारण भावेश पवार याचे सलग 5 चेंडूमध्ये 5 षटकार आपल्याला पाहायला मिळाले आणि या फलंदाजीने खूपच सोपं समीकरण आता मात्र डनिश ओलेनो कुक्ष संघासमोर आपल्याला पाहायला मिळते. बॉल टू रन इक्वेशन 12 चेंडू आणि फक्त 12 धावांची आवश्यकता आहे. 18 चेंडूमध्ये 43 धावांची आवश्यकता असताना एक विस्फोटक फलंदाजी भावेश पवार याच्या बॅटमधून पाहायला मिळालेला आहे आणि याच फलंदाजासाठी भावेश पवारला ओळखलं जातोय जैसा नाम वैसा काम. अगदी चांगलं नक्कीच मत तुम्ही व्यक्त केलं. भावेश पवार नेहमीच अशाच खेळासाठी जाणलं जातं आणि त्यानं देखील सांगितलं धुमाळ सर कैसे कह दूं थक गया हूं मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूं मैं. आणि धनेश कुकसेच्या विजयाचा तो हौसला होता. फलंदाज बाद होतोय जयेश पाटील याची केली संपुष्टात येते. पलटी शॉट खेळण्याचा प्रयत्न होता मात्र प्रॉपर टायमिंग तिथे साधता आले नाही आणि जयेश पाटीलला हा बाद होऊन फॅलमध्ये परतताना. नवीन फलंदाज हेमन हराड खेळपट्टीवर जातोय. एक सोपं समीकरण नक्कीच आपण पाहतोय धनेश कुक्ष या संघासमोर असणार, कारण मागील षटकाचा विचार केला तर खूपच महागडं षटक मयूर केनेचं पाहायला मिळालं होतं. अकरा चेंडू शिल्लक आहेत आणि 11 चेंडूमध्ये अजूनही 12 धावांची आवश्यकता आहे. गोलंदाजी मार्कवर पवन केने पुन्हा एकदा सज्ज होईल. शॉर्ट रनअपने गोलंदाजी करताना सामना करेल फलंदाज भावेश पवार.
आणि यावेळी मात्र उंची जास्त आणि लांबी जास्त, 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार आपल्याला पाहायला मिळतात भावेश पवार याच्या बॅटमधून. की पटकावलेलं आहे जे निलेश पाटील यांनी नक्कीच जाहीर केलं होतं. यावेळी मात्र फलंदाज बाद, लेग बिफोर विकेट आणि जल्लोष आपण पाहतोय A1 पवन ह्याचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. मात्र भावेश पवार यांनी आपलं काम फत्ते केलेलं आहे, काम 25 करून फील्डकडे परतताना. विस्फोटक खेळून फॅमिलीकडे परतताना आपण पाहतोय सलग 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार इथे पाहायला मिळतात. क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे, जास्त वेळ आपण खर्च करायचा नाही, कारण यानंतर अजूनही भरपूर सामने खेळवले जाणार आहेत. नवीन फलंदाज बेस्ट फिनिशर ऑफ टेनिस क्रिकेट महेंद्र मागे येतोय, मल्टी महेंद्र. केवळ 6 धावांची आवश्यकता आहे धनेश्वरी संघाला सामना जिंकण्यासाठी. 6 मध्ये 6 षटकार आपण भावेश पवार याच्या बॅट मधून पाहिलेले आहेत. 6 धावांची आवश्यकता आहे धनेश्वरी कुक्ष संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. आणि हा चौकार आपण पाहतोय, केवळ इथून 2 धावांची आवश्यकता असेल धनेश्वरी संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. पूर्णपणे पाडत जड आपण पाहतोय धनेश्वरी कुक्ष या संघाचा आणि पूर्णपणे बॅकफुटवर ढकलला गेलेला आहे बंटी स्पोर्ट्स हा संघ. पुढील सामना आपण क्वार्टर फायनलचा आणखी एक सामना पाहणार आहोत सिटी पूल मधील फायनल स्पोर्ट्स विपक्ष RD00 ओवळी या 2 संघामध्ये. केवळ इथून 2 धावांची आवश्यकता आहे धनेश्वरी कुक्ष संघाला सामना जिंकण्यासाठी. यावेळी खोला टप्प्याचा चेंडू होता, स्क्वेअर ऑफ द विकेट चेंडूला खेळून काढलेला आहे, 1 धाव पूर्ण केली जात आहे, स्कोर लेवल होतोय. केवळ फक्त आणि फक्त 1 धावेने दूर धनेश्वरी कुक्ष सेमीफायनल मध्ये धडक मारण्याच्या तयारीत आपण पाहतोय. केवळ 1 धावेची आवश्यकता. पवन केने सामना करेल फलंदाज हेमन आराट. हो केलेला आहे चेंडूला, मात्र धाव घेण्याचा प्रयत्न तिथे नाही. चांगलं क्षेत्ररक्षण थर्डमॅन रिझल्ट मध्ये पाहायला मिळते. षटकाची समाप्ती झालेली आहे. 5 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहतोय या धावफलकावर 62. केवळ 1 धावेची आवश्यकता आहे शेवटच्या 6 चेंडूमध्ये. क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे. कृपया 1 धावेची आवश्यकता आहे, आपण क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे. बंटी स्पोर्ट्स वेळेला कमी खर्च करायचा आहे. 6 चेंडू आणि फक्त 1 धावेची आवश्यकता आहे धनेश्वरी कुक्ष संघाला सामना जिंकण्यासाठी. तर अशा प्रकारे हा सामना जिंकलेला आहे धनेश्वरी कुक्ष संघाने. सेमीफायनल मध्ये धडक मारणारा जनमन पोगाव संघानंतर दुसरा संघ ठरतोय धनेश्वरी कुक्ष. अभिनंदन अभिनंदन धनेश्वरी कुक्ष, अभिनंदन पांडुरंग धर्मा पाटील, अभिनंदन विश्वास पाटील एंड हार्ड लक बंटी स्पोर्ट्स. इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है प्राउड ऑफ भिवंडी क्रिकेट ड्रॉप सीन के हीरो